जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। वीएस एकेडमी के चैनल पर आज आपके लिए एक वीडियो स्पेशल है आर्मी अग्निवीर के स्टूडेंट्स के लिए। जो आर्मी अग्निवीर के स्टूडेंट अभी जस्ट रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट किए और फिजिकल की डेट एकदम तुरंत आपको 24 जून से आ गई, जिसकी वजह से आप लोग में हड़बड़ाहट है, घबराहट है कि कैसे हम 20-25 दिन में ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से फिजिकल को पास करेंगे। उसी घबराहट में, उसी हड़बड़ाहट में आप क्या गलती कर सकते हैं, उन गलतियों को मैंने पॉइंट आउट किया है अपने 20-25 साल के अनुभव से, उनको इकट्ठा किया। और मुझे पता है कि ये गलती अक्सर नए जो धावक होते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, जोश जोश में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिकल बिगड़ जाता है। कारण ये है कि 20-25 दिन में आप बहुत ज़्यादा करके ऐसा तो नहीं चैंपियन बन जाएंगे, आपकी बॉडी कैपेसिटी जितनी इतना ही कर सकते हैं। एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने बनाकर डाला है, मेरे जो इसका 20 दिन का 4 वीक का स्पीड वर्कआउट बनाकर डाला है। वीडियो मेरा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। साथ ही इस 20 दिन में आपको क्या क्या सावधानी रखनी, क्या गलती नहीं करनी, उन सारी गलतियों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, तो आप लोग उनको समझ लें। वो गलती नहीं करेंगे, ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे फिजिकल की डेट तक। तो फिजिकल वाले दिन आपका इच्छा शक्ति, विल पावर आपके साथ में रहा तो आप निश्चित रूप से फिजिकल को पास कर लेंगे। अब देखते हैं कौन कौन सी गलतियाँ अक्सर आप लोग करते हैं, उस गलतियों को आपको नहीं करना है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है वन टाइम प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको सिंगल एक ही टाइम प्रैक्टिस करना है, सुबह या शाम। ज़्यादातर तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपका फिजिकल सुबह के वक्त होगा। तो वन टाइम प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आपको एक ही टाइम प्रैक्टिस करना जाना है। गलती बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा करके अपना आउटपुट निकाल लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में वर्कआउट करना पड़ेगा आपको दोस्तों। अब ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे, सुबह भी कर लेंगे, शाम को भी कर लेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा। आप सुबह 5 बजे ग्राउंड पर आते हैं, 8 बजे तक घर पे जाते हैं या 7:30 तक घर पर चले जाते हैं। उसके बाद फिर से शाम को 5-6 बजे ग्राउंड पर आ जाते हैं। तो इसमें जो 10-11 घंटे का समय आपको मिल रहा है रिकवरी के लिए, वो बहुत ही कम है। आप बिगनर्स हैं, आप नए स्टूडेंट हैं, आपके लिए इतना कम समय आपके लिए पर्याप्त नहीं है कि आप रिकवरी इसके अंदर कर लें। एक अच्छा एथलीट होता है वो जब 5 साल, 6 साल, 7 साल ट्रेनिंग करता है, तब जाके उसमें इतनी कैपेसिटी बनती है कि वो दोनों टाइम ट्रेनिंग करके सुबह की ट्रेनिंग की 8-10 घंटे के बाद शाम को फिर से वो रिकवर हो जाता है। लेकिन आप बिगनर है, आपके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा समय रिकवरी में आप नहीं ले सकते। तो मेरी ये सलाह रहेगी आपको कि यदि आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं तो शाम को ट्रेनिंग करने बिल्कुल भी नहीं आए। आप ग्राउंड की तरफ आपको आना ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे आप आएंगे, आप जल्दी, आप दोपहर में जो सोते हैं उसको, आप सोते सोते आपको उठना पड़ेगा। उठने के बाद आप फिर तैयार होंगे, फिर ग्राउंड की तरफ आएंगे। शाम के वक्त यदि 5 बजे भी आप रूम से निकलते हैं, ग्राउंड की तरफ आते हैं, 5:30 बजे भी आते हैं, तो धूप का सामना करना पड़ता है, गर्मी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिकवर होंगे। तो आप जो है अपनी रिकवरी पूरी करें, अच्छे से सोएं। जितना सोएंगे इतना आप अगले दिन के लिए तैयार होंगे। आप सुबह ट्रेनिंग करें, जाकर अच्छा नाश्ता करें, अच्छी डाइट लें, फिर दोपहर में उठ के 11, 12, 1, 2 बजे तक आप अच्छा डाइट फिर खाना खाएं। शाम को 4-5 बजे फिर आप कुछ ना कुछ स्नैक्स के रूप में अंकुरित अनाज या फिर जो भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं वो लें। शाम को फिर आप जो है खाना खाएं और फिर सो जाएं। जितना आपको सोएंगे, जितना खाएंगे, इतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। अच्छा इंटेक करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो आपको रिकवरी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और जितना सोएंगे इतनी अच्छी रिकवरी मिलेगी। 2 टाइम प्रैक्टिस आपके लिए घातक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि आप रिकवर नहीं होंगे। फिर से मसल्स के ऊपर लोड डाल देंगे तो मसल्स ओवरलोड हो जाएगी, ओवरलोड होने के बाद से उसमें इंजरी हो जाएगी। एक टाइम प्रैक्टिस करें जिससे कि आप अच्छा रिकवर कर सकें। बस आप लोग सुबह प्रैक्टिस करने के बाद घर जाएं और वो घर पे जाकर सोने में और खाने में अपना समय बिताएं। ये मेरा वन टाइम प्रैक्टिस का फार्मूला है कि एक टाइम प्रैक्टिस ही करना है, 2 टाइम प्रैक्टिस। आप ज़्यादातर शेड्यूल देखेंगे, ज़्यादातर शेड्यूल यूट्यूब पे भी आपको दिखेंगे, अच्छे कोचर ने भी डाले। 20-25 दिन का स्पीड वर्कआउट डाला है, तो वो 20-25 दिन का स्पीड वर्कआउट में सुबह भी वर्कआउट है, शाम को भी वर्कआउट है। वो उन लोगों के लिए है जो 6 महीने, साल भर से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेस उनका जो फाउंडेशन ट्रेनिंग कंप्लीट है, वो लोग रिकवरी कर सकते हैं। सुबह दौड़ के शाम को फिर रिकवर करके दौड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए वो प्रोग्राम फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जो है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन वाले हैं या 1 महीने वाले हैं। तो आप लोग एक टाइम प्रैक्टिस करें, स्पीड वर्क को अच्छे से करें और शाम को रेस्ट ही करें, आराम ही करें। अब अगला मैं एक और पॉइंट लेकर आया हूँ, ब्रिज एवं रोड पर प्रैक्टिस ना करें। अभी होता क्या है कि हमारे शेड्यूल के अंदर डाला होगा, या फिर ऐसे कोचेस भी ऐसे आपको ऐसा गाइड करने वाले हैं, या फिर आपने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रखे हैं जिसके अंदर आपको बोला ब्रिज पे दौड़ने से बहुत अच्छा इंड्योरेंस बनता है, ब्रिज पे दौड़ने से अच्छी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस बनता है। निश्चित रूप से बनता है, नो डाउट, बहुत अच्छी होती है ब्रिज रन और हिल रन का कोई तोड़ नहीं है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्रिज रन और ये जो है रोड पर दौड़ना क्यों घातक है, क्योंकि आपको लोगों को पता होगा कि सीन इंजरी होती है, सीन में पेन होता है, सीन स्प्लिंट होती है, उसका एक मुख्य कारण होता है हार्ड सरफेस पे दौड़ लगाना। 4 मुख्य कारण होते हैं आपको सीन स्प्लिंट होने का। उसमें एक होता है हार्ड सरफेस, एक होता है अच्छे कुशन वाले जूते नहीं होना, एक होता है ओवर ट्रेनिंग और एक होता है सही डाइट नहीं लेना। तो 4-5 पॉइंट में सबसे एक बड़ा पॉइंट होता है कि आप हार्ड सरफेस पे जब ट्रेनिंग करते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं या फिर हार्ड सरफेस पे दौड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको बाउंस बैक होता है, आपके जूते बहुत अच्छे नहीं होते, तो वहां से रिटर्न जो आता है उससे सीधे सीधे आपके सीन पे हड्डियों पे लोड आता है, जिसकी वजह से आपको सीन स्प्लिंट सीन पेन हो जाता है। तो यदि आपने जोश में अभी ब्रिज पर जाके दौड़ लगाई, अप डाउन किया, आपने वर्कआउट को फॉलो किया, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यदि आप 20-25 दिन 30 दिन 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने स्पीड वर्कआउट की ट्रेनिंग ब्रिज पर कर ली या रोड पर प्रैक्टिस कर ली, तो आपको सीन स्प्लिंट हो जाएगा और सीन स्प्लिंट आपके लिए घातक होगा। यदि सीन में पेन एक बार शुरू हो गया तो फिजिकल की डेट तक जाएगा नहीं। इसलिए आप लोगों को यदि सीन से बचना है, सीन के पेन से बचना है, तो आप लोग ब्रिज पर ना दौड़े, रोड पर ना दौड़े, प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। एक अगला पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, हीट स्ट्रोक लू से बचना है। हीट स्ट्रोक लू एक ही चीज होती है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हीट स्ट्रोक, हम हिंदी में बोलते हैं लू लगना। साधारण भाषा में लू लगना, जिसमें हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, कैरी का पन्ना पीते हैं, कुछ लोग पीली मिट्टी वगैरह लगाते हैं, हाथों में ठंडे की मालिश करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, तो ये बिल्कुल सही उपचार है। लेकिन ये यदि आपको एक बार हीट स्ट्रोक हो गया, एक बार लू आपको लग गई, तो मान के चलिए 3-4 दिन की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी आपकी, और ज्यादा बढ़ गई, बुखार ज्यादा आपको आ गया, तो फिर पूरा वीक ही खराब हो जाएगा। एक वीक 20 दिन में से एक वीक चले जाना मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। तो लू से बचने का बहुत अच्छा उपाय है, आपने एक्सपर्ट्स व्यूज देखे होंगे। लू से बचने का उपाय है कि आपको धूप में प्रैक्टिस नहीं करना है। सुबह 8 बजे के बाद 7:30 या 8 बजे के बाद आपको ट्रैक पे नहीं रहना है। आपको दौड़ने 7:30-8 बजे के बाद दौड़ना नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा टेम्परेचर में दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे वाटर लॉस हो जाएगा, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और लू लग जाएगी। एक तो कारण ये है कि धूप में दौड़ने से आपको लू लग सकती है, दूसरा कारण ये है कि अब धूप में निकलने से आपको लू लग सकती है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तो आपको बाहर निकलना है घर के, अन्यथा आपको घर के अंदर ही रहना है, ठंडे माहौल में रहना है। कूलर हो तो कूलर में रहे या पंखे में रहे, लेकिन आपको लू से बचने के लिए धूप में बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत ही खतरनाक होती है लू। अभी लेटेस्ट में सुनेंगे आप, एक कलेक्टर साहब का बेटा दिल्ली में लू लगने से उसकी मृत्यु होगी, उसकी मात्र उम्र 21 साल थी। तो यह कल की घटना है। तो आप ध्यान रखें कि आप लोग जो लू से बचे, लू मतलब कि गर्मी से बचे। आपको गर्म टेम्परेचर में सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक सड़क पे नहीं जाना है, घर के बाहर नहीं जाना है। और आपको सुबह जैसे 7, 7:30, 8 बजती है, 8 बजे के पहले पहले जितना दौड़ लगाना ट्रैक पे दौड़ लगा ले, उसके बाद जो है ट्रैक से बाहर हो जाएगी, धूप में आपको नहीं दौड़ना है। तो लू से बचना है, बहुत जरूरी है आपको। अगला पॉइंट है यहाँ पर मैंने होता है हैवी डाइट लेने में सावधानी रखना है। हैवी डाइट मतलब आपको चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, या फिर जो है जो दाल बाटी वगैरह होती है, हैवी डाइट जो सब्जी पूरी वगैरह हम खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, ये हैवी डाइट में होना। तो हैवी डाइट में आपको यदि रात में हैवी डाइट आप ले रहे हैं, रात में कोई खाने को मिला आपको, कहीं से कहीं दावत में चले गए या आपने खुद ही चिकन मटन या फिर जो दाल बाटी बनाई आपके घर पर, तो आप ध्यान रहे कि इसको यदि आपने खाना खाया तो जल्दी खा ले, रात को शाम के वक्त 7-8 बजे खाना खा ले और 3-4 घंटे तक नहीं सोए जब तक कि आपका जो है डाइजेशन लेवल पे ना आ जाए। आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि जब भी हैवी डाइट लेते हैं, हैवी प्रोटीन खाते हैं, तो हमें स्टोमक में पानी की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं, रात में खाया हमने और पानी कम पिया और सो गए, तो रात में 3-4 बजे हमें लगता है हमें दस्त शुरू होगा या उल्टियाँ चालू होगी, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि यदि हैवी डाइट ले रहे हैं, हैवी डाइट खा रहे हैं, तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। 4 तो मिनिमम पानी है, लेकिन 5 से 6 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। गर्मियों का मौसम है, डिपेंड करता है कितनी गर्मी आपके एरिया में बढ़ रही थी। मुझे पता है पूरे इंडिया में गर्मी बहुत तेज है अभी, तो आप लोग 5 से 6 लीटर पानी पिए। और रात को हैवी डाइट यदि लेते हैं तो आप सोने के 4 घंटे पहले जो है इसको ले लें, और लेने के बाद 4 घंटे तक ना सोए, पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो हैवी डाइट से बचना है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगेगा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चिकन खा लें, मटन खा लें, मछली खा लें, ये खा ले वो खा ले, कई हैवी दाल बाटी वगैरह, सब्जी पूड़ी, यानी क्या क्या लोग हैवी डाइट गर्मी के रूप में ले लेते हैं, जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन गर्मियों में एक आध बार हो जाता है। तो आपको इससे बचना है, किसी भी कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है डू नॉट टेक इंजेक्शन, मतलब आपको कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं लेना जो आपको दौड़ने में सपोर्ट करे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस में देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे कोच भी हैं, बहुत सारे ऐसे ना समझ
लड़के भी हैं जो आपको बता देते हैं कि इस इंजेक्शन को लेने से आप बन जाओगे घोड़े, या इस तरह से दौड़ोगे वैसा दौड़ोगे। नहीं दोस्तों, दौड़ने के लिए आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकता है वो इंजेक्शन की आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। जब तक आपके अंदर खुद में इतना दमखम नहीं होगा, आप खुद इतने ताकतवर नहीं होंगे, आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, तब तक इंजेक्शन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा 2% 5% का बूस्ट करता है। भाई खुद की प्रैक्टिस, खुद का जो दमखम होता है वही दौड़ में काम होता है। यदि आपके हार्ट और लंग्स को इतनी धड़कने की, इतनी जल्दी जल्दी सांस लेने की आदत नहीं है, आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, और लेकिन आपने ऐसा इंजेक्शन ले लिया जिसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शन, टर्मिन वगैरह, एम्प वगैरह इंजेक्शन आते हैं, तो ये अक्सर लोग सजेस्ट करते थे आपको, आर्मी वालों को विशेष रूप से सजेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग। तो आप यदि टर्मिन और एम्प जैसा इंजेक्शन लेंगे और गर्मी का मौसम में बहुत अति गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी में कहीं उस इंजेक्शन ने साइड इफेक्ट कर दिया आपको और आपकी दिल की धड़कन तेज कर दी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है अर्थ का अनर्थ हो जाए, आपके परिवार को जो है उसका भुगतान करना पड़े, कि आप जो है किसी बड़ी समस्या में फंस जाएं, या फिर हो तो सकता है कि आप जो है कहीं ऊपर ना पहुंच जाएं। इसलिए ध्यान रहे कि जो मैंने इंजेक्शन का नाम बताया टर्मिन और एम्प, इनसे बिल्कुल बचे। ये आपको दौड़ने में थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी को करते हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करा हुआ होता है। आप लोग बिल्कुल 20, 25, 30 दिन वाले बिल्कुल भी ना लें इसको। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपके रिकवरी दे सकते हैं, आपकी मसल से ताकत दे सकते हैं, वो होते हैं न्यूरोकाइन गोल्ड, न्यूरोबियान, या फिर जो होते हैं आपके कुछ ऐसे विटामिन के इंजेक्शन होते हैं, वो आप ले सकते हैं, कैल्शियम वगैरह के, जो आपको रिकवरी दे मात्र, ताकि जो आप दौड़ लगा रहे हैं शरीर में अम्बान आ रही है, आपकी टाइटनेस आ रही है, मांसपेशी को थोड़ी ताकत चाहिए, तो वो इंजेक्शन नॉर्मल इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन के इंजेक्शन है, और गोली खाएं, अनार खाएं, संतरा खाएं, या फिर हम जल्दी से असर के लिए इंजेक्शन ले लें बी कॉम्प्लेक्स का, तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन जो आपको कोई कहे दे कि सुपर पावर इंजेक्शन है, इसको दौड़ने के बाद घोड़े जैसे बन जाओगे, तो वो इंजेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जान है तो जहान है दोस्तों। वहीं पर लिखा ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट है। होता क्या है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत कम समय हम ज़्यादा ट्रेनिंग कर लें। आप सुबह आ रहे हैं तो आपको जो ज़्यादा रेपिटेशन लगा लें, आप ज़्यादा एफर्ट लगा लें, ज़्यादा कर लें। ओवर ट्रेनिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। ओवर ट्रेनिंग करने से उल्टा आपकी मसल्स का नुकसान होगा, आपको जो है इंजरी हो सकती है, और आप जो है परमानेंटली घर पर बैठ सकते हैं। इसलिए आप देखिए, ओवर ट्रेनिंग ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टमेटिक वो वर्कआउट करना है जो आपको थोड़ा आपके हार्ट और लंग्स को एक्टिव कर दे, आपकी मसल्स को स्ट्रेचिंग, थोड़ा उसका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ा दे, आपके जॉइंट जो है उसकी तरह मोबिलिटी बढ़ा दे, और जो है आप लोग एक पेस में, एक रिदम में 4 राउंड पूरे कर लें। यदि आप लोग 4 राउंड को एक पेस में, रिदम में पूरा करने लग गए, आपका जो हार्ट और लंग्स इतना धड़क रहा है कि आप जो आपका पेट नहीं पकड़ रहा, पेट नहीं दुख रहा है, आपको जो है मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो रही। क्योंकि आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो रेस है, इसमें इंड्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें 60% इंड्योरेंस होता है, 40% स्पीड होती है। तो जितना अच्छा इंड्योरेंस होगा, इतना अच्छा आप दौड़ेंगे। तो इंड्योरेंस और स्पीड दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। स्पीड बनाने के लिए, स्पीड बनाने में कम समय लगता है, लेकिन इंड्योरेंस बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इतना समय हमारे पास में है नहीं। तो इसके लिए पेस सेटिंग वर्कआउट होता है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। वो पेस सेटिंग वर्कआउट को करें और अपने विल पावर, इच्छा शक्ति से उस वर्कआउट को पूरा करेंगे, और अपने आप को हेल्थी रूप में फिजिकल की डेट तक लेके चले जाएंगे। और वहाँ फिजिकल वाले दिन अपना विल पावर का इस्तेमाल किया, थोड़ा पेन, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यदि आपने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम सही किया है, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की, तो निश्चित रूप से आप फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, रेपिटेशन ज़्यादा लगा लेते हैं, ज़्यादा जो है रगड़ा करते हैं, कि आप 1-1, 2-2 घंटे तक आप जो है ABC ड्रिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रगड़ा दिया जा रहा है। आप जो है ये जितना भी रगड़ा ट्रेनिंग होती है ना, ये आपको कोई काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको दौड़ना है 1600 मीटर और आपको चिनअप लगाना है। तो जो उसमें काम आता है 1600 मीटर के अंदर जो चीज़ें काम आती है, वो रिपिटेशन काम आते हैं, थोड़ा एंड्योरेंस काम आता है, और जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ काम आती है। साथ ही साथ आप जो है एक आपने आपको, आपके माइंड को सेट करें, आपको अपने स्टडी, आपको आपके पेस की स्टडी होना चाहिए, अपनी बॉडी पे स्टडी होना चाहिए, सही तरीके से आप अपने आप को पहचानें और ट्रेनिंग करें। ऐसा ना हो कि आप जो है गधा हमाली कर रहे हैं, ज़्यादा करने के चक्कर में आप फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे और टूट फूट जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं करना है, सही करना है। ओवर ट्रेनिंग किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं होती। कई लोग ओवर ट्रेनिंग करके सोचते हैं कि हम अच्छा कर लेंगे, या कई लोग ज़्यादा ट्रेनिंग कराने के बाद आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। ओवर ट्रेनिंग नहीं, आपको सही ट्रेनिंग करना है। जितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है उतनी ट्रेनिंग करना है। जो वर्कआउट आपको अच्छे वर्कआउट मिल रहे हैं उनको फॉलो करें। एक टाइम ट्रेनिंग करें, 2 टाइम ट्रेनिंग नहीं करें। और अधिक जानकारी के साथ मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी जानकारी सही लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।